उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीन अलंकार जो है इसमें कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर है जिसके कारण ये अलग पता चलते हैं। सबसे पहले मैं समानताओं की बात करूंगी कि इसमें समानता क्या है। समानता और अंतर, इनमें समानता ये है कि तीनों में ही उपमा दी जाती है, यानी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। क्या? तुलना। समानता है इसमें कि तुलना की जाती है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अंतर ये है कि तुलना तो इसमें है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर इसमें ये है कि यहाँ पर सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस, है ना, सरिस और समाना, ये शब्द कविता में अंकित होते हैं। इसको ढूंढने के लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना, कविता में ये शब्द लगे होते हैं तो समझ लो कि ये उपमा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा में अंतर क्या है? उत्प्रेक्षा में मानो, मनु, जानो, जनु, जैसा, ये शब्द कविता में अंकित होते हैं। इनके कारण हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ना, इन शब्दों के कारण हम फौरन समझ लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और रूपक अलंकार में जिससे तुलना की गई है और जिसकी तुलना की गई है, दोनों एक साथ आते हैं शब्द। इसमें कोई शब्द इस तरह के नहीं होते, लेकिन दोनों शब्द जिसकी तुलना की गई है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि तुलनात्मक शब्द दोनों एक साथ आए हैं। और साथ में इसको हिंदी में रूपांतर करते समय, हिंदी में अर्थ बताते समय हम कहते हैं कि रूपी, जैसे चंद्र खिलौना एक शब्द है, चंद्र खिलौना। अब यहाँ पर चंद्र के समान खिलौना, चंद्र एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, उसकी तुलना खिलौने से की गई है, चंद्र के समान। तो दोनों शब्द एक साथ आए हैं, है ना? अब जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पे दोनों शब्द एक साथ आए हैं। तो के समान या तो लगता है उसको अर्थ बताने के लिए, या फिर रूपी शब्द लगाते, चंद्र रूपी खिलौना या चंद्र के समान, इस तरह के समान या फिर रूपी शब्द लगता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन समानता तीनों में तुलनात्मक होती है। समान क्या है? तीनों में तुलना की जाती है किसी ना किसी के साथ। ये क्लियर है? ये जो सा, सी, सम, इनका मतलब ही है जैसा, इनके सबका अर्थ है जैसा। और जो मनु, मानो, इसका मतलब है मानो, मानो ऐसा दिख रहा है। जैसे धूप है, धूप, मनु चांदनी, धूप ऐसी लग रही जैसे कि चांदनी फैली हुई है। क्लियर हो रहा है बेटा? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये शब्द आपको बताएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये शब्द आपको बताएंगे कि उपमा अलंकार है, और दोनों शब्द एक साथ आए हैं तो वो बताएंगे आपको रूपक अलंकार है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि बच्चे जो डैश है, ये योजक चिन्ह, इस पर निर्भर हो जाते हैं कि जहाँ योजक चिन्ह लगा है तो रूपक है। ऐसा हर समय नहीं होता,
योजक चिन्ह नहीं लगा होता, लेकिन आपने उसका अर्थ समझते बताते समय ये देखना होता है कि इसकी तुलना इसके साथ की गई। दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और इसकी तुलना साथ वाले शब्द के साथ की गई है, तब वो रूपक अलंकार है। और यहाँ पर दोनों शब्द साथ साथ नहीं है, लेकिन सा बताएगा। सा का मतलब समान के जैसा, तब वो उपमा अलंकार होगी। ठीक है, अब हम उदाहरण पर आ जाते हैं, है ना। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसका मैं उदाहरण लिख देती हूँ यहाँ पर। बोल दो। हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ पे सी लगा है, इसीलिए उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा में नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, एक लाइन है। नीलमणि सैल पर, नीलमणि एक पहाड़, सैल का मतलब पहाड़ है। पहाड़ पर जब सूर्य की रोशनी बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर पड़ती है, तब जो शैल है, शैल की जो चोटी है, उस पर जब चमक पड़ती है तो ऐसा लगता है नीलमणि, नीलम की मणि रखी हुई है, जो कि जब चमक पड़ती है तो कितनी सारी रोशनियाँ, उसकी किरणें उठने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कोई मणि रखी हुई है, उसकी किरणें फूट रही है। तो इसलिए मानो ऐसा लगता है, मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि वहाँ रखी हुई है। तो मनु आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। और रूपक है, जैसे मैंने बताया था कि चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, इसलिए दोनों शब्द एक साथ आए हैं। और हमने जब अर्थ किया तब हमने कमल के समान कोमल पैर, कमल जो है बहुत सुंदर और कोमल सा होता है, तो कमल के समान कोमल चरण हैं जिनके बंदो हरि आई, उन चरणों में मैं वंदना करने आई। ऐसे हरि हरि यानी विष्णु के चरणों में वंदना करने आई। तो दोनों शब्द एक साथ आए हैं, इसलिए ये रूपक अलंकार। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो। मानवीकरण, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, मानवीकरण मानव की अनुभूति, जहाँ मानव की अनुभूति होती है वहाँ मानवीकरण, लेकिन मानव होता नहीं है। मानव की अनुभूति होती है, यानी कि मानव का आभास होता है, लेकिन मानव होता नहीं है। क्या बताना है? अतिशयोक्ति, अतिशय, शय, शय क्या आती है? अति का मतलब अधिक, शय का मतलब, आपने कभी चेस खेला है? शतरंज नहीं खेला? देखा तो होगा, तो उसमें शय मार देते करते हुए देखा होगा। शय चेक मार देते हैं, तो शय देना यानी कि अगले को उकसाना, उकसाना ना। ये देख, मैंने अब पारी चल दिया, तू चल। तो शय देना, अधिक से अधिक अगले को उत्तेजित, अगले को उत्साहित करना। अब तू चल, मैंने तो अपनी पारी खेल ली। और अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, उक्ति का मतलब बोलना, उक्ति का मतलब बोलना। तो इस शब्द में ही आपकी परिभाषा आ गई। अति बहुत अधिक, शय बढ़ चढ़कर, उक्ति मैंने बोलना, बहुत अधिक बढ़ चढ़कर बोलना जहाँ होता है वहाँ, यहाँ पर असंभव बात को संभव करके दिखाया होता है।
बात हो नहीं सकती, लेकिन हम बोल रहे कि नहीं ऐसा है ना। अब जैसे सबसे आसान उदाहरण इसके लिए आपको बोल दूं, जुबानी रट जाएगा आपको। हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है ना कि पूंछ पर आग लग ही नहीं पाई थी कि लंका सारी जल गई और निशाचर जो थे वो राक्षस थे वो भाग गए, है ना। तो ये बढ़ चढ़कर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति। साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन को चली। साकेत नगरी एक तो नगर है, नगरी को युवती की तरह बताया है कि जैसे साकेत कोई नगरी ना होकर कोई युवती है। एक तो युवती है इसलिए मानवीकरण भी है, और स्वर्ग से मिलने गगन को चली। तो स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि भी कोई दूसरा स्टेशन है वहाँ उतर गए, मेट्रो आई और उतर गए और गगन को मिलने चली गई। तो ये चीजें बढ़ चढ़ कही गई ना। स्वर्ग एक तो स्वर्ग को कोई जा नहीं सकता, सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं, और गगन किसी माध्यम से ही हम जा सकते हैं, ऐसे तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बात कही गई, यहाँ मानवीकरण भी है क्योंकि साकेत नगरी को युवती की तरह देखा गया कवि ने, और स्वर्ग से मिलने गगन को चली। तो ये असंभव बात है, असंभव बात को संभव करके बताया है, इसलिए ये लास्ट लाइन, इसलिए ये कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमने अतिशयोक्ति अलंकार बताना है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे लिख दो। एक तो वो बताया था हनुमान की पूंछ पर, ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या, ठीक ना। पूंछ पर लग ना पाएगा। और दूसरा उदाहरण हमने दिया था, साकेत नगरी चली। साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन को चली। साकेत नगरी में मानवीकरण है, क्योंकि यहाँ पर नगरी है लेकिन उसे कवि ने एक युवती की तरह माना, मनुष्य की तरह माना, इसलिए मानवीकरण। और नगरी स्वर्ग से मिलने गगन को चली, स्वर्ग से मिलने। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति बात भी हो गई। ठीक है ना, ये दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई। अब मानवीकरण का एक और उदाहरण देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बड़ ठन के संवर के, सबसे ही अच्छा और आसान उदाहरण है। मेघ आए बड़े बड़ ठन के, ये मानवीकरण का सबसे अच्छा और आसान उदाहरण है ना। लेकिन इस टाइम पर पूरे साल में बार बार कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें बार बार परेशान करता है, जैसे नॉक नॉक करता रहता है, इसके बारे में तो पता ही नहीं चला, इसके बारे में तो पता ही नहीं चला। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में है, किसी के मन में, तो पूछ लो बेटा। ओके, अब पूछो और कुछ और पूछना है।